बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। I am your computer teacher, Sir Amir from Southern Education Services. In this video, we are going to discuss chapter number 4, Data Communication and Computer Network. This is session number 3 of this chapter. Attenuation. Attenuation means loss of energy. A signal loses its energy due to the resistance of medium while it is transmitted. Its increase decrease with increase in distance. Amplifiers are used to overcome attenuation and make signals stronger again. It is measured in decibels. एट्यूनेशन यानी आपकी जो पहली वजह है एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल्स के कमज़ोर पड़ने की, वो है एट्यूनेशन। इसका मतलब क्या है कि आपका जो डेटा है, जो आपकी फ्रिक्वेंसी है, जो आपकी साउंड है, उसकी एनर्जी कम हो रही है। यानी आपका जो ट्रांसमिटेड मीडियम है उसकी रेजिस्टेंस पावर कम हो जाती है। मतलब जब भी हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, चाहे सिग्नल आपका सिंपल हो या आपका कंपोजिटिव सिग्नल हो, तो जब भी हम इसमें से कोई वेव्स ट्रांसफ़र करते हैं या वेव्स इसमें जा रही होती है, तो बीच में से इसकी एनर्जी लॉस हो जाती है, तो हम कहते हैं कि सिग्नल में एटीन्यूट हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी वायर के थ्रू जो है वो सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं, तो वायर अगर आपका फ़र्ज़ कर लें कि अगर आपका वायर कुछ डिस्टेंस के बाद या कुछ फासले के बाद जो है आपका हीटअप होने लगता है या वो थोड़ा सा जलने लगता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी है वो किस में, हीट में कन्वर्ट हो रही है, तो आपके सिग्नल वीक पड़ जाते हैं। इसी तरह जब वायरलेस सिस्टम में हम अपने सिग्नल या अपने वॉइस ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं या डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो उसमें वो बीच में से जाते जाते कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जिसको हम कहते हैं एटीन्यूट। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किसी चीज़ का यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो एनर्जी है, जो हमारा डेटा है या हमारी वॉइस है, तो वो बिल्कुल ठीक पहुँच जाए। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एम्पलीफायर। एम्पलीफायर आपकी ऐसी डिवाइस है जो आपकी एटीन्यूएशन को ख़त्म करने के लिए यूज़ की जाती है। Number 2, distortion. Distortion means change in the shape of the signal. A composite signal has several frequencies. When it travels through a medium, different components of signal may reach at different time at destination because each component has different speed in that medium. This is called distortion. They have different phases at sending and receiving ends. डिस्ट्रक्शन भी क्या है? डिस्ट्रक्शन भी आपका ये है कि चेंजेस ऑफ सिग्नल, यानी सिग्नल जो है उनकी फ्रिक्वेंसी में चेंजेस आ रही है। यानी कभी ये, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि कभी अप होती है और कभी डाउन होती है, यानी कभी स्लो हो रही है और कभी आपकी हाई हो रही है। इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का जो मेन रीज़न है वो है बैंड लिंक चैनल या मल्टीपल फीडिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपोजिट सिग्नल को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। कंपोजिट कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक साथ बहुत सारे सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं और सबका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। अब अगर ये नॉन आइडियल चैनल पे ट्रांसमिट हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है जो रिसीवर चैनल है, रिसीवर जो आपका है, वहाँ पर ये इसी फेज़ में आपको सिग्नल मिले, यानी इनकी फ्रिक्वेंसी उसी फेज़ में मिले जहाँ ये आपके सेंडर ने इनको भेजा है। तो यहाँ पर आपके फेज़ चेंज जाएगा, कोई 90 डिग्री पे होगा, कोई 80 डिग्री पे होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बीच में डिस्टॉर्शन आ रही है। Number 3, noise. Unwanted signal that mix up with the original signal during the transmission of data is called noise. It can be induced noise, crosstalk noise, thermal noise, and impulse noise which may damage the signal.
नॉइस क्या है? नॉइस आपके ऐसे सिग्नल्स हैं जो आपके ओरिजिनल सिग्नल में मिक्स हो जाते हैं, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती, यानी आपकी फ्रिक्वेंसी दूसरी फ्रिक्वेंसी से मिल जाती है और आपके जो वॉइस है उसमें कोई और साउंड उसमें एंटर हो जाता है। यानी ओरिजिनल सिग्नल्स में जो ट्रांसमिशन होती है उसमें किसी और सिग्नल का मिक्स हो जाना, इसी को हम कहते हैं नॉइस। इसमें आपकी क्रॉस टॉक नॉइज़ भी हो सकती है, थर्मल नॉइज़ भी हो सकती है, इम्पल्स नॉइज़ भी हो सकती है, जो कि आपके सिग्नल्स को डैमेज करती है। Communication devices. A communication device is any type of hardware capable of transmitting and receiving data, instruction and information. Communication devices is a simple topic. Communication devices क्या होती हैं? ऐसे हार्डवेयर जो कि ट्रांसमिट करते हैं किसको, जो डेटा हम रिसीव कर रहे हैं या इंस्ट्रक्शंस हम रिसीव कर रहे हैं या हम इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, यानी वो डिवाइस है जिनकी मदद से हम कोई भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसमिटिंग ऑफ डेटा विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस। These devices are also called communication devices. We are going to discuss communication devices. The first communication device is switch. A switch or network switch is a networking device that connects computer and other devices like printer, scanner and cameras on a network. Data cable from all computer and other devices of network are plugged into the switch to enable communication between them. The स्विच और नेटवर्किंग स्विच, आप स्विच कह लें या नेटवर्किंग स्विच कह लें, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को दूसरी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करती है। जैसे कि हमारा प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया या कैमरा हो गया, इसको हम अटैच करना चाहते हैं नेटवर्क के साथ, तो हमारे पास जो डिवाइस है उसमें स्विच होंगे। स्विच इज़ द मेन पार्ट ऑफ द डिवाइसेस। स्विच के जरिए हम इन तमाम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं इंटरनेट से या नेटवर्क से। स्विच की मदद से हम दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं नेटवर्क से, और इनके दरमियान एक कम्युनिकेशन का जरिया बन जाता है विद द हेल्प ऑफ स्विच। The second device is router. A router is a device that connects two or more networks. Router are the combination of hardware and software. The main function of a router is to determine the optimal data path and transfer the information through that path, also known as network traffic controller. राउटर भी क्या है? आपकी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, यानी कम्युनिकेशन की एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम नेटवर्क को एक या एक से ज़्यादा डिवाइस से कनेक्ट करते हैं। राउटर आप सब ने देखा होगा, आजकल नॉर्मली घरों में यूज़ होता है राउटर, और राउटर की मदद से हम एक डिवाइस नहीं बल्कि बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट कर लेते हैं। अगर आपके यहाँ राउटर है तो आप अपने मोबाइल को, अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर दें किस चीज़ से? इंटरनेट से या नेटवर्क से। और राउटर को हम नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अगर ट्रैफिक कांस्टेबल देखा हो तो ट्रैफिक कांस्टेबल आपके सिग्नल की जगह पर खड़े होकर सिग्नल का काम कर रहा होता है कि कौन सा ट्रैफिक कहाँ पर जाना है और कौन सा ट्रैफिक कहाँ पर जाना है, किस ट्रैफिक को रोक देना है, किस ट्रैफिक को आने देना है। और आपका राउटर यही काम करता है कि आपने कौन से सिग्नल कहाँ पर जाएंगे, कौन सी डिवाइसेस को कौन सा कनेक्शन या किस सिग्नल से अटैच करना है, किस तरह से आपकी नेटवर्किंग करनी है या किस तरह से आपके वाईफाई को कनेक्ट करना है। इसीलिए इसको हम कहते हैं नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोलर। मॉडेम। मॉडेम आपकी वो डिवाइस है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर में अपना राउटर या अपना इंटरनेट या अपने नेटवर्किंग कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पीसी में यानी सीपीयू के बैक पे आपका एक पोर्ट लगा होता है जिसमें आप अपने राउटर का स्विच इंसर्ट करते हैं। जिस चीज़ में आप ये स्विच इंसर्ट करते हैं वही आपका मॉडेम होता है। विदाउट मॉडेम वी कैन नॉट कनेक्ट टू द इंटरनेट, यानी आपका अगर मॉडेम कंप्यूटर में नहीं है तो आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकते, यानी आपकी नेटवर्किंग पे आप काम नहीं कर सकते। मॉडेम किसकी शॉर्ट फॉर्म है? मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर की।
मॉड्यूलेटर क्या है? मॉड्यूलेटर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके डिजिटल सिग्नल किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं। जबकि आपका डीमॉड्यूलेशन क्या है, या डीमॉड्यूलेटर का फंक्शन क्या है कि ये कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। मॉडेम की खुसूसियत क्या है कि मॉडेम आपका डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में भी कन्वर्ट करता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में भी कन्वर्ट करता है। ये इसमें जो एबिलिटी है वो ये है कि सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल that allow computer to share information with each other. The sharing of information is possible over phone lines, cable or satellite connections. Modem is a short for modulator and demodulator. Modulation is a process of converting digital signal into analog signal. Demodulation, quite opposite. It converts analog signal into digital signal. मॉडेम आपका है, मॉडेम भी आपकी एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 है डायल अप मॉडेम। डायल अप मॉडेम आर स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस टू ट्रांसमिट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। A dial-up modem can be internal or external. It is important to remember that telephone lines carry only analog signals. Various data packets sent by the computer are in digital form. In order to send these packets across a telephone line, modem converts digital signal into analog. डायल-अप मॉडेम जैसे कि आपको यहाँ फिगर में नज़र आ रहा है, आपकी जो पिक्चर दे रखी है इसमें देखिए डायल-अप मॉडेम है। ये इनसाइड द सीपीयू आपकी लगी होती है जो कि इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। डायल-अप मॉडेम का काम क्या है कि डायल-अप मॉडेम जो है आपके जो आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, जो भी आप अपनी इंफॉर्मेशन, पिक्चर्स या जो भी डॉक्यूमेंट आप ट्रांसफ़र करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, अगर वो एनालॉग सिग्नल में है और हमें उसको डिजिटल में भेजना है तो ये आपका डेटा कन्वर्ट करता है एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में, और अगर आप डिजिटल से एनालॉग में करना चाहें तो एनालॉग से डिजिटल में ये कन्वर्ट करता है सिग्नल्स को। DSL modem. DSL stands for Digital Subscriber Line. Like dial-up modem, DSL modem also uses telephone lines to transfer digital signal. DSL modem has a built-in network switch which enables use of twisted pair wire or deliver data and voice at high speed as compared to dial-up modem. Some DSL modems also have wireless communication functionality. DLS मॉडेम यानी आपके पास जो पहले डायल अप मॉडेम था उसमें आपके पास ये प्रॉब्लम थी कि अगर आपने विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन ये सारे जो मॉडेम है कनेक्ट होते हैं, यानी हम बात कर रहे हैं आपके डायल अप मॉडेम की, तो वो भी क्या टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता था। लेकिन उसमें होता क्या था कि अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और आपका कोई टेलीफोन आ गया तो आपकी जो इंटरनेट के डेटा है, इंटरनेट में जो वर्क कर रहे हैं वो आपका रुक जाता था और आप टेलीफोन रिसीव कर लेते थे। यानी आपका टेलीफोन रिसीव करते वक्त आपका इंटरनेट काम नहीं करता था कंप्यूटर के ऊपर। जबकि आपका DSL मॉडेम क्या है कि यहाँ पर आपका टेलीफोन लाइन से ही ये मॉडेम कनेक्ट हो रहा है, और इस मॉडेम के कनेक्ट होने के साथ साथ अगर आपका टेलीफोन पे आप बात कर रहे हैं तो आपका जो है इंटरनेट वो डिस्कनेक्ट नहीं होता है, यानी इंटरनेट का डेटा भी आप यूज़ कर सकते हैं। यानी 30% जो आपका इसमें काम होता है DSL मॉडेम में, उससे आप टेलीफोन पे काम कर सकते हैं, और 70% जो आपका है कनेक्शन वो आपका कंप्यूटर पे होता है, यानी आप इंटरनेट का डेटा अपने कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3, ISDN मॉडेम, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, is a digital phone connection that can transmit data, voice and video over a normal telephone line at the same time, which was not done before. It is faster and expensive technology. Since ISDN work on data transmission, it converts analog voice to digital signal before transmission. ISDN is a short form of Integrated Service Digital Network. ये जो ISDN मॉडेम है ये थोड़ा बहुत DLS मॉडेम जैसा या डायल-अप मॉडेम जैसा ही होता है।
बिकॉज DSL मॉडेम भी आपका एक ही वायर पे काम करता है, यानी आपका डेटा और वॉइस दोनों एक ही वायर पे ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। इसी तरह आपका ISDN मॉडेम भी एक ही वायर पे काम कर रहा होता है और इसमें भी दोनों चीज़ें आपकी एक ही वायर पे ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि ISDN जो है वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है और DSL जो है वो आपकी बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम क्या थी कि हम इसमें चैनल्स को यूज़ करते थे। चैनल्स के बारे में आपने सुना होगा, यानी आपके बी चैनल्स और डी चैनल्स। अब ये बी चैनल और डी चैनल्स क्या होते हैं? तो अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो बी चैनल जो है 12 चैनल्स होती है, जिसमें हमारा डेटा और वॉइस ये सब चीज़ें ट्रांसफ़र होती थी। और दूसरी जो होती थी हमारे पास डी चैनल हमारी होती थी डेल्टा चैनल। डेल्टा चैनल क्या होती थी? डेल्टा चैनल का मतलब ये था वो, यानी उस चैनल को हम, इस चैनल डी चैनल को हम कंट्रोलिंग या सिग्नल के लिए यूज़ करते थे। हमारे ISDN में दो तरह के हम चैनल्स यूज़ करते थे। पहला जो है वो होता था BRI, बेसिक रेट इंटरफेस, और दूसरा था हमारा PRI, प्राइमरी रेट इंटरफेस। यानी हमारे जो BRI चैनल होता था वो हम अपने घर के लिए, अपने होम के लिए, छोटी और जगहों के लिए यूज़ करते थे, जबकि हमारे पास दूसरा चैनल था PRI चैनल जो है, प्राइमरी रेट इंटरफेस जो है, वो हम ऐसी जगहों के लिए, बड़ी कंपनी के लिए, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें चैनल्स को यूज़ करते थे, जैसे आपके कॉल सेंटर्स हो गए, यहाँ पे ये वाले चैनल्स यूज़ किए जाते थे। Network Interface Card (NIC). Network cards, also known as Network Interface Card (NIC), are hardware devices that connect a computer with the network. They are installed on motherboard. They are responsible for establishing a physical connection between the network and the computer. Computer data is translated into electrical signal and sent to the network via network interface card. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सबसे इम्पोर्टेंट इंटरफेस या मॉड्यूल है। कोई भी कंप्यूटर अगर हम नेटवर्किंग करना चाहते हैं विद इन द लैन, लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो हमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की लाजमी ज़रूरत पड़ती है, यानी हमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लाजमी चाहिए होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को हम मुख्तलिफ नामों से जानते हैं, यानी इसको हम इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं, NIC कार्ड भी कहते हैं, NIC कार्ड नेटवर्क भी कहा जाता है, इसको नेटवर्क एडाप्टर भी कहा जाता है, और हम इसको लैन कार्ड के नाम से भी जानते हैं। लैन कार्ड हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, यानी USB लैन कार्ड भी होता है, वायरलेस लैन कार्ड भी होता है। ये लैन कार्ड हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है लोकल एरिया नेटवर्क में। लोकल एरिया नेटवर्क यानी हमारे छोटे पैमाने पर जो नेटवर्किंग होती है, जैसे अपनी किसी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी अपने कंप्यूटर लैब में, या किसी रूम में हमें अपनी नेटवर्किंग करनी है विद द हेल्प ऑफ वायर, तो उसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। जब लोकल एरिया नेटवर्क हम कनेक्ट करते हैं, यानी कंप्यूटर को एक दूसरे से कंप्यूटर को कनेक्ट करते हो, हमारे पास क्या लैन कार्ड का होना बहुत ज़रूरी होता है। और इसकी की इसी चीज़ को हम कहते हैं, क्या कहते हैं आपका? NIC कार्ड, इंटरफेस कार्ड, या नेटवर्क एडाप्टर एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। Home assignment. Question number 1. Write the function of the following network devices. A. Amplifier. B. Router. C. Switch. D. Hub. Answer. Amplifier. A signal loses its energy due to the resistance of medium while it is transmitted. Its strength decreases with increase in distance. Amplifiers are used to overcome attenuation and make signal stronger again. Router. A router connects to network. It enables a message to be sent from one network to another. When a message reaches a router, the router first identifies the network of the receiving computer. Then it sends the message to the address of the receiving computer on that network. Switch. A switch knows the address of each computer on the network.
When a signal from a sending device reaches the switch, it sends the message only to the computer that needs the message. Hub. A hub is a communication device that connects the computer in a network. Cables from all the computers are connected to the hub. When a computer sends a message to another computer, the message is first sent to the hub. Question number 2. List the causes of signal impairment. Explain anyone. Answer. Signal impairments are those defects that occur when data is transmitted. There are three causes of impairment. Number 1, attenuation. Number 2, distortion. And number 3, noise. Noise. Unwanted signal that mix up with the original signal during the transmission of data is called noise. It can be induced noise, crosstalk noise, thermal noise, and impulsive noise, which may damage the signal. Question number 3. What is the difference between radio waves and microwaves? Answer. Radio waves. Point number 1. Radio waves are also called electromagnetic waves. These are easy to generate and can penetrate through buildings. In these waves, sending and receiving antennas do not need to be aligned. Point number 2. FM, AM radio, television, and cordless telephone use radio waves for transmission. Microwaves. Point number 1. Microwave transmission is a line of straight transmission, that is, the sending and receiving antennas need to be properly aligned with each other. Point number 2. These are mostly used for mobile phone, communication tower, and television broadcast. Students, do neat and clean work in your computer copy. We will meet in the next session, inshallah ta'ala. Till then, Allah Hafiz. अपना बहुत ख्याल रखिएगा.